नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सिद्रा राव। आप सबको अपनी इस खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत होंगे। नाज़रीन, आज का हमारा जो मौजू है वो है रबूबियत क्या है। बेशक हम सब जानते हैं कि हमें अल्लाह ताला ही पालने वाला है, उसी ने सारी कायनात बनाई है। और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक काबिल कद्र शख्सियत हमारे मेहमान खसूसी जो मौजूद होते हैं, डॉक्टर मुर्तज़ा मुग़ल साहब, आइए उन्हें प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, आज का हमारा जो मौजू है वो है रबूबियत क्या है, और इस दुनिया में और आखिरत में रबूबियत कैसे की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बुल आलमीन का जो तसव्वुर है वो है कायनात का मालिक, असलन पालनहार, पालने वाला, परवरिश करने वाला, परवरदिगार, हमारा आका। हम सब उसकी मखलूक हैं और वो हमारा मालिक है। और कुरान मजीद के पहले ही सफ़े पर जब वो लिखता है कि वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो सलाहियत तुम्हें दी है रिज़्क़ के तौर पर, जो सलाहियत तुम्हें दी है वो मेरी राह में लगा दो। युनफ़िक़ून, उसको अल्लाह की राह में खर्च कर दो। तो इस दो लफ्ज़ों में बहुत बड़ा मैसेज है कि आप जो अल्लाह की रबूबियत है, जो अल्लाह ने आपकी रबूबियत की है, तो आप भी उसके छोटे से हिस्सेदार बन के, उसके तकसीमकार बन के, जो अल्लाह ने आपके अंदर खुसूसियात रखी हैं उसको आगे फैलाएं। अब देखें कि सूरज चमकता है, चांद दहकता है, हवाएं चलती हैं, पानी बहता है, ज़मीन और आसमान के ख़जाने हमारे लिए हमारे रब मेहरबान ने रख दिए हैं। तो ये क्या है? यही है कि ये रबूबियत का सामान है। ये सब इसीलिए सरगर्म अमल हैं कि इसकी बागें एक परवरदिगार के हाथ में हैं। इनका रब भी वही है, अला लहुल खल्क़ वल अम्र, अमर भी उसका है और खल्क़ भी उसकी है। इसकी बागें उस रब्बुल आलमीन के हाथ में हैं, जो इनके दायरे अमल और मकसद से उन्हें सरे मुँह इनहराफ करने नहीं देता। हम कितनी इनहराफ करते हैं, हम कितनी मस्तियाँ करते हैं, लेकिन कभी सूरज ने हज़ारों साल से कभी सुबह 2 मिनट लेट निकला है? कभी नहीं निकला। कभी चांद अपनी जगह से हटा है? नहीं हटा। कभी हवाएं अपनी जो रफ्तार अल्लाह ने दे दी है उनको, क्या उससे हटी हैं? कभी कभी अल्लाह के हुक्म पर हटती हैं सज़ा देने के लिए। समंदर की जो लहरें हैं वो साल से, हज़ारों साल से एक रूटीन में चलती हैं। कराची नीचे है, समंदर ऊपर है, अल्लाह ने उसकी बागें पकड़ रखी हैं। लेकिन अगर कभी कभी अल्लाह उसको सुनामी के तौर पे छोड़ भी देता है, बताने के लिए कि मैं परवरदिगार हूँ, मेरे हाथ में इन सब चीज़ों की डोरें मेरे हाथ में। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो अहसनुल खालिकीन है। आप देखें, हमारी पहली पैदाइश जब हुई, आदम अलैहिस्सलाम के साथ सारी इंसानियत को पैदा किया गया। उस पैदाइश के बाद वहाँ पर उनसे अलस्त लिया गया, अहद लिया गया। उसको अहद अलस्त कहते हैं कि अलम, जो उसको बाकायदा अहद अलस्त कहते हैं। हमने वहाँ उस अहद को माना। कहा गया कि क्या मैं तुम्हारा रब, अलस्तो में रब्बिकुम, अल्लाह ने कहा, सबको कहा, इंसानियत को, कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? कहा गया हाँ आप हमारे रब हैं। तो अल्लाह ने कहा फिर गवाह रहना, क़यामत में जब मेरे सामने आओ तो तुम कहो कि हमारे माँ बाप जाहिल थे या उनकी गलतकारियों पे आप हमें क्यों पकड़ते हैं, यूं की बातें फिर वहाँ बहाने नहीं चलेंगे। तुम गवाह रहो अपने ऊपर कि तुमने ये मुझसे वादा किया है। वहाँ अल्लाह ने हमें मौत दी, उसके बाद जब इस दुनिया में पैदा किया तो आप देखें, मैं अभी इस दुनिया में नहीं आता तो मेरा रब मेरे लिए रबूबियत का क्या शानदार बंदोबस्त करता। वो कहता है वजअलना लकुम समा वल अबसारा वल अफइदा, माँ के वतन में तुम्हें पहले समात दी, फिर देखना दिया और फिर दिलो दिमाग दिए। इसी तरतीब से साइंसदान आज कहता है कि पैदाइश होती है। तो अल्लाह कहता है कि ये सब कुछ तुम्हें दिया तो लअल्लकुम तशकुरून, तुम कलीलन मा तशकुरून, तुम कम ही शुक्र अदा करते हो। तो देखें, वहाँ भी एक रबूबियत का अजीब निज़ाम चला दिया। लोगों को भी गौर तो करो, आदम अलैहिस्सलाम तो चलो पैदा हुए होंगे बिन माँ बाप के, लेकिन आप हमारी पैदाइश पे तो गौर करें, क्या रबूबियत का निज़ाम है, किस तरह से परवरदिगार उस सारे अरसे में हमें लेकर चलता है। ये पैदाइश होती है, पैदाइश से पहले मेरे रब ने मेरे लिए मेरा खाने का सामान, मेरी ग़िज़ा का सामान रख दिया और उस ग़िज़ा को हासिल करने का तरीका समझा दिया, हमें अंदर कोई इल्हाम कर दिया कि वो अंदाज़ बता दिए। और उसके बाद जब मैं छोटा होता हूँ, माँ के दिल में इतनी मोहब्बत डालता है,
اتنی شدید محبت ڈالتا ہے کہ ماں اپنی جان دے سکتی اس بچے پہ آنچ نہیں آنے دیتی. وہ محبت بھی پروردگار ڈالتا ہے, وہ بھی میری پالنہاری کے لیے ڈالتا ہے, وہ بھی میری اچھی پرورش کے لیے ڈالتا ہے, وہ بھی میری زندگی کو بچانے کے لیے ڈالتا ہے. تو یہ ڈالتا ہے 3 4 5 سال تک رہتا ہے. پھر ماں کی محبت دھیرے دھیرے تھوڑی سی کم ہوتی ہے, بچہ اپنے توانا ہوتا جاتا. تو جب یہاں آتا تو پھر اس کو دنیا کی نعمتیں دیتا, ماں باپ دیے, شکل و صورت دی, مال و اسباب دیا, گھر بار دیا. پھر وہ کہتا ہے میں نے تمہیں علم دیا. وہ جب وہاں کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ, جب ہمارے بابا آدم کو علم دیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, لیکن اس کا مطلب ہے کہ اے آدم, اے ابن آدم, اے انسانوں, ہم نے تمہیں علم دے دیا, کل جہان کا سارا علم تمہارے اندر ودیت کر دیا, تمہارے بابا میں ودیت کر دیا. اب تم وقت کے ساتھ ساتھ جوں اس کی تہیں پھرولتے جاؤ گے, کھولتے جاؤ گے, تو تم چاند سارے سورج پر کمندیں ڈالتے جاؤ گے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق والانفس جی حتی تبین لہم انہ الحق. وہ آیات اپنی نشانیاں زمین و آسمان میں آپ کے اندر بھی اور باہر بھی دکھاتا چلا جائے گا, حتیٰ کہ تم جان لو, تم مان لو, تم پہ واضح ہو جائے کہ یہی حق ہے. تو دیکھیں وہ یہاں ہماری پرورش کرتا, ہمیں کیا کھلونے دیتا, آپ اس سے, ہم سب اس سے واقف ہیں. اور اس پیدائش کے بعد یہاں کی, اس کے بعد ہمیں یہاں پر ہدایت دیتا, یہ بھی ہماری پرورش ہے. یہاں ہدایت دیتا, قرآن دیتا, نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دیتا, ان کی پوری زندگی ہمارے سامنے رکھتا کہ یوں کر لو, یہ پیپر آؤٹ ہو گیا ہے, یوں کر لو, تو جب وہاں آؤ گے تو وہاں بھی آسائشیں دوں گا. تو یہاں سے ہمیں پوری ہدایات کے بعد ہماری روح قبض کرتا. تصور کریں اگر اس دنیا میں موت نہ ہوتی, اور جو بابے, جو بزرگ یا جو بیمار ہوتے ہیں, اگر ان کو موت نہ آتی ہوتی, موت بھی کتنی بڑی نعمت ہے, تو یہ بھی نعمت دیتا. پھر ہمیں اگلے جہان کے لیے عالم نزا میں بھی ہماری پروردگاری کرتا. جب ہم وہاں قبر میں جاتے, یا جو قبر کے جو دوسرا جو اس کا نام ہے, وہاں ہم جاتے, عالم برزخ میں جاتے, تو وہاں بھی وہ کہتا ہے میں تمہیں کھلاتا ہوں, میں تمہیں پلاتا ہوں, تمہیں اچھے لوگوں کو خوشیاں دیتا ہوں. پھر اس کے بعد جب قیامت میں جائیں گے تو وہاں بھی پروردگار جنت میں دے گا, اور وہ جنت جہاں پہ ہر چیز ملے گی جو تم خیال کرو گے. تو میں علم پہ آیا, آدم علیہ السلام کو علم سکھایا, اور وہ علم سکھانے کے بعد یہ گویا میسج دیا کہ انسانوں تمہارے اندر کل جہان کا علم ہے, جاؤ کمندیں ڈالو. تو جوں انسان اپنے عقل کو کھولتا, عقل کو استعمال کرتا جاتا, وہ جہاز بھی بناتا, وہ سمندروں کی تہہ میں بھی غوطے لگاتا, وہ ویکسینیں بھی بناتا. اور وہ جو سب ٹی وی اسٹیشن, ٹی وی دیکھ لیں, ریڈیو دیکھ لیں, معاملات دیکھ لیں, یہ جو ہم ہاتھوں میں موبائل لیے پھرتے ہیں, چپیں لیے پھرتے ہیں, یعنی کہ یہ سب دیتا, اور درمیان میں ہمیں میسج دے رہا کہ نفسا نفسی کا عالم آگے آ جائے گا, بچو, کہ کورونا کی وجہ سے تم اپنے سگے بھائی اور بہن اور کزن کے کو ملنے نہیں جاتے. یعنی کہ نفسا نفسی کا عالم یہاں بھی سکھا دیا. تو یہ ساری جو ہیں یہ پرورشیں ہیں, یہ پالنہاری ہے. سر, اللہ کی جو صفت ربوبیت ہے, اس میں انسان کیسے حصہ ڈال سکتا ہے؟ ہاں جی, شکریہ. اللہ کی جو صفت ربوبیت ہے, اس میں انسان ایسے حصہ ڈال سکتا ہے کہ انسان کا جو مجموعی ہدف ہو وہ تسخیر کائنات ہو, وہ ایجادات ہو. جیسے میں نے پہلے ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے علم سکھا دیے آدم کو, گویا کہ مجھے بھی سکھا دیا, یہ دماغ تو مجھے بھی دیا نا. تو وہ سارا علم جو تھا, وہ علم آدم الاسماء جو تھا, وہ ہم جو بھی ہمارا خیال ہے, لیکن وہ پورا علم تھا. وہ کائنات کو تسخیر کرنے کا مکمل علم رکھ دیا. جوں اس کے ہم پردے پرتتے جاتے ہیں تو وہ کھلتا جاتا ہے, اور وہ ایسا ہو رہا ہے. انسان کی فلاح و بہبود کے لیے زمین و آسمان کے جتنے خزانے ہیں ان کو میں ایکسپلور کروں, یہ ایک صفت ربوبیت میں حصہ ڈالنا ہے. یہ ہمارا آخری ہدف ہونا چاہیے. ہمیں اس کائنات پر غور و فکر کرنا چاہیے, تحقیق کرنی چاہیے, تدبر کرنا چاہیے. جیسے قرآن کہتا ہے الذین یتذکرون, یہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور وہ غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کے بنانے پر کہ ربنا, اور جب غور و فکر کرتے ہیں تو ان کا جو خیال ہوتا ہے وہ کیا, ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے پروردگار یہ سب تو نے عبث پیدا نہیں کیا, سبحانک تو پاک ہے, فقنا عذاب النار, ہم کو آگ کے عذاب سے بچانا. یعنی کہ وہ سب کے اینڈ پہ بھی جو, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو رب کے اس نظام میں رکاوٹ ڈالے وہ بڑا ظالم ہے. وہ اس کا کردار اکارڈنگ ٹو
जो फितरत है उसके मुताबिक नहीं है। कुरान मजीद कहता है कि जैसे अल्लामा इकबाल का भी शेर है कि पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सहाब, और कौन लाया खींच कर पश्चिम से बादे साजगार, और खाक ये किसकी है और किसका है नूरे आफ्ताब। यही रबूबियत है। कुरान कहता है अफराई तुम मा तहरुसून, ये जो तुम बीज बोते हो, अंतुम तज़राउनहु अम नहनु ज़ारिऊन, ये तुम उगाते हो कि हम उगाते हैं? अल्लाह तू ही उगाता है। तो अल्लाह कहता है मैं अगर इनको सारों को बिल्कुल मलिया मेट कर दूं, क्या कर लोगे? कुरान कहता है कि अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द, ये ज़मीन व आसमान तुम्हारे लिए किसने पैदा किया है? तो जवाब है परवरदिगार तूने पैदा किया है। तो ये है कि हमें अल्लाह के उस निज़ाम को देखना है, समझना है। कुरान कहता है अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ़ खुलिक़त, क्या तुमने देखा नहीं इस ऊँट को अल्लाह ने कैसे बनाया? तो अल्लाह अपनी तख्लीकात, और ऊँट को उस ज़माने में देखें जब जहाज़ नहीं था तो ये रेगिस्तान का जहाज़ था, अल्लाह ने इस तरीके से तख्लीक किया कि इंसानों की रबूबियत हो सके, है जी। तो कैसे पैदा किया? अल्लाह कहता है वैलस समाए कैफ़ रुफ़ियत, आसमान को कैसे बुलंद किया, वैलल जिबाल कैफ़ नुसिबत, इस पहाड़ों को कैसे मेखें बनाकर ठोका, और वैलल अर्द कैफ़ सुतिहत, और ज़मीन को कैसे हमवार किया। अल्लाह कहता है फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, तो ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको तज़कीर करते रहें, आप तज़कीर करने वाले हैं। लस्ता अलैहिम बेमुसैतिर, आप इनके ऊपर दारोगा नहीं हैं। तो हमें चाहिए ये कि हम अल्लाह के इस निज़ाम में, अल्लाह के इस रबूबियत के निज़ाम में हिस्सेदार बने, और हम वो काम करें जो इंसानियत के लिए भले का काम हो, तरीके उसमें हम अपना हिस्सा डालें। जी जी बिल्कुल, बेशक अल्लाह ताला हमें कुरान पाक में बार बार फरमाता है कि गौर व फिक्र करो और अक्लमंदों के लिए निशानी है। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारा वक्त जो है वो इख्तिताम पज़ीर होने लगा, तो हम सर से गुजारिश करते हैं कि वो हमें आज की दुआ बनाएं। शुक्रिया। आज की दुआ जो मैंने सेलेक्ट की है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ज़वा बदर के मौके पे दुआ थी। एक तो मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि अल्लाह से जो कुछ मांगें सीधा सीधा मांगें, डायरेक्ट मांगें अल्लाह से। जैसे हम जब बच्चे होते थे तो अपने वालिद साहब से अगर कोई बंटी मांगनी होती थी, अगर कोई स्कूल की फ़ीस मांगनी होती थी, अगर कोई सलवार कमीज़ का सूट मांगना, कोई चीज़ मांगनी होती थी, तो हम ऐसा नहीं करते थे कि अब्बा के नाम को जो 2-3 नाम उनके हैं उनकी माला जपना शुरू करते थे। ऐसा नहीं करते थे, हम डायरेक्ट जाते थे, कहते थे अबू जी ये चाहिए, ये लेके दो, और अक्सर औक़ात अबू जी लेके देते थे। तो अल्लाह भी जो हैं वो हमारे परवरदिगार हैं, हमारे पालनहार हैं, हमारे मालिक हैं, हमारे खालिक हैं। हम आजिज़ नातवा उसके बंदे हैं, उसके ग़ुलाम हैं। तो हमें वो खुद सिखाता है कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह से मांगो, डायरेक्ट मांगो। तो हजूर ने मांगा, हजूर ने वो तरीका सिखाया। हजूर ने कहा या हय्यु या क़य्यूम, नाम तरीका तो वो काम तो वही किया कि उसका आपके नाम का हवाला दिया, ए हय्यु क़य्यूम हस्ती बिरहमतिक अस्तगीस। आज ग़ज़वा बदर में हूँ, 313 हैं, अगर ये आज खुदा न खास्ता हार गए तो क़यामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। बेरहमतिक अस्तगीस, पूरी दुआ मांगी, परवरदिगार तेरी रहमत का मैं मुतमन्नी हूँ, मैं मुतलाशी हूँ। आज हम पर अपनी रहमत करना, यानी कि आज हमें जितवाना, अपने दीन का गलबा करवाना, ये दुआ। जी नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान सिद्रा राव को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पान देखते रहिए चैनल 51।